मतलब फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट क्या है उसको समझिए। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिए। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझना जरा। ठीक है, तो देखिए जरा, कॉस ए माइनस साइन ये है, ये एलएचएस लिया पहले हमने, पहले एलएचएस ले लिया। तो एलएचएस लिया, अब उसके बाद क्या करना है, हमें कॉसिक लाना है। और कॉसिक कब आएगा, जब 1 अपॉन साइन आए, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा ही तो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा लाना है, तो हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग साइन ए ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए का डिवाइड दे दो। तो कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1, 1 अपॉन साइन ए कॉसिक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1, 1 अपॉन साइन ए कॉसिक ए। ये आया। अब इसमें समझो जरा, 1 को लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। ठीक है, अब इसमें से कॉट ए प्लस कॉसिक ए कॉमन ले लो। तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए कॉमन लिया, कॉट ए प्लस कॉसिक ए कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे कॉसिक ए प्लस कॉट ए कॉमन चला गया, तो क्या बचा, कॉसिक ए माइनस कॉट ए बचा। और जब माइनस साइन अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस का कॉसिक ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझ लो जरा इस चीज को। देखो क्या, देखो इसमें से कॉट ए प्लस कॉसिक ए कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 बचा माइनस, अब यहाँ पे ये कॉमन चला गया तो ये बचा। अब जब माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस का कॉसिक ए और माइनस माइनस प्लस का कॉट ए। अब देखो 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ऊपर नीचे सेम आ रहा है। देखो 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, कॉसिक ए नेगेटिव कॉसिक ए नेगेटिव, कॉट ए पॉजिटिव कॉट ए पॉजिटिव, तो ये इससे ये कैंसिल। क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, यही प्रूव करना था। फिर से समझ लो जरा इसको। सबसे पहला काम क्या किया हमने, सब में साइन का डिवाइड दे दिया। सबसे पहला काम इस सवाल में क्या करेंगे, हम सब में साइन का डिवाइड देंगे। कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1, 1 अपॉन साइन कॉसिक, ऐसे नीचे कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1, 1 अपॉन साइन कॉसिक। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब कुछ भी नहीं किया हमने, कॉट ए और कॉसिक ए को साथ साथ लिख दिया। तो केवल इस 1 को, इस वाले 1 को कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस 1 को ये लिख दिया था, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉसिक ए कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर से कट गया। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू sec a प्लस टेन ए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो बहुत, ये तो पहला सवाल की तरीके से बिल्कुल है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना कि LHS ले लो सबसे पहले तो, और इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज मतलब रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस कर दो। क्या, इसके अपोजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अलग अलग सेपरेट कर लो, तो 1 अपॉन कॉस ए अलग, साइन ए अपॉन कॉस ए अलग। 1 अपॉन कॉस ए होता है sec ए और साइन अपॉन कॉस होता है tan ए। यही आंसर है। फिर से समझ लो, फिर समझ लीजिए। रूट वाला क्वेश्चन कोई भी आ जाए इस तरीके से, तो आपको अपोजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ नहीं करना। तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, और रूट भी लगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, यहाँ पे कॉस ए बचेगा। अब अलग अलग सेपरेट कर लो, 1 अपॉन कॉस ए अलग, साइन ए अपॉन कॉस ए अलग। 1 अपॉन कॉस ए होता है sec ए, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है tan ए। नोट करिए। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अब इस सवाल में समझो जरा। ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस तो हमें मालूम है tan होता है। अब देखो जरा, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 में 2 गया तो माइनस 1 बचा, तो क्या आएगा, tan थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे ले लो, माइनस 1 पीछे ले लो, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इससे ये कैंसिल, प्रूव हो गया tan थीटा। फिर से समझ लो जरा। ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया तो आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया तो आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये तो साइन अपॉन कॉस tan बन गया। अब बात ये रह गई, ये साइन में आ रहा है, ये कॉस में, तो साइन को कॉस में बदल लो। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और 2 का अंदर मल्टीपल कर दिया, 2 1 जा 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 में से 2 गया, कितना बचा, माइनस 1। यहाँ पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गई, अपॉन में से कैंसिल हो गया, tan थीटा आंसर। चैप्टर बहुत से देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है।
अब देखिए बहुत अच्छे से इस सवाल को, ठीक है। सबसे पहले LHS लिया। LHS क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत यहाँ पे? ऐसे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे सुनिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। अब यहाँ पे साइन से साइन कट गया, यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? देखो जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 कर दिया। हमारे पास कौन बचा? कॉसेक स्क्वायर ए बचा, और यहाँ पे देखना 2 और 2 4 हो गया, और क्या बचा? फिर से सुनो जरा, समझिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1, कॉसेक स्क्वायर ए बचा, यहाँ पे 2 और 2 4 लिख दिया, और बचा क्या? केवल सेक स्क्वायर। ठीक है, तो 4 और 1 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। आप देखिए, अब हमें लाना है 7, आ गया 5, 2 की कमी है, तो एक फॉर्मूला और लगाएंगे। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो 5 और 1 6 और 7। यही प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस cot ए। ठीक है, अब इसको समझिए, ये क्वेश्चन प्रूव करना है। कॉसेक ए को क्या लिखेंगे? पहले हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ज्यादातर क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदलो तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। तो इस सवाल को हम साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए अपॉन 1। यहाँ पे 1/cos ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? साइन ए आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये आया साइन ए इंटू कॉस ए। LHS आ गया। अभी ये RHS नहीं आया, तो हम RHS भी लेके चलेंगे। अब हम लेंगे RHS। RHS क्या है? 1/tan ए प्लस cot ए, यही है। अब देखना आगे इधर कि tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और cot को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। एलसीएम ले लो तो 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये साइन ए कॉस ए डिवाइड में ये सबसे ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा? साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अब देखो LHS और RHS
बराबर आ गया, हेंस प्रूफ। बात समझ में आ गई? नोट करिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10, क्या है उसको समझिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब देखिए, सबसे पहले LHS लो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला काय का होता है? सेक स्क्वायर ए का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका होता है? कॉसिक स्क्वायर ए का। तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, कॉसिक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए। तो ये वाला इसके बराबर आ गया। अब ये वाला भी इसके बराबर लाना है, तो इसके लिए RHS ले लो। क्या है? 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसमें समझो 1 माइनस टेन ए को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख दिया 1 माइनस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस साइन माइनस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो क्या बचा, साइन माइनस कॉस अपॉन कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा का होल स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये आ गया टेन स्क्वायर ए, और यही प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए।